रहमान रहीम, जो फैसला आज आया है इस पर कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। ये ओपन एंड शट केस था, 2+2 था और इस पे सारे लोग मुतफिक थे। इस पे पीटीआई के लोग भी बंद कमरों में यही बात करते थे कि इसकी सजा से नहीं बचा जा सकता। आज के फैसले ने किसी एनआरओ की या किसी माफी मिलने की जितनी भी अफवाहें थी वो इससे दम तोड़ गई हैं। और ये रियासत का फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, बगावत हो या करप्शन, इस पे कोई माफी नहीं होगी। ये किसी की जात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत का मामला है। और इस तमाम केस के दौरान बानी पीटीआई ने इस अदालत पर, इस जज साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और बार बार किया। जज साहब ने ये केस इंतहाई तहम्मुल से सुना, तमाम कानूनी नुक्ते पूरे किए, बानी पीटीआई और इनके शरीक मुल्ज़िमों को मुतअद्दिद मौके दिए, बड़ी दफा वकला चेंज किए, इन्होंने एडजर्नमेंट्स ली, हीले बहाने किए, मगर हर किस्म की एहतियात और मुहतात होकर जज साहब और अदालत ने इस केस को आगे बढ़ाया ताकि इस पर कोई उंगली ना उठा सके। और उस अदालत और उन जज साहब जिस पर बानी पीटीआई ने इत्मीनान का इजहार किया था, उसको आज उसी जज और उसी अदालत ने सजा सुनाई है। ये सजा बहुत देर पहले हो जाती अगर इनको सहूलतकारी ना होती। और सहूलतकारी भी कैसी, जो साकिब निसार करता रहा, गुड टू सी यू वाले करते रहे, इसी सहूलतकारी ने इनके गुनाहों और करतूतों पर पर्दे डाले रखे। या स्टे मिल जाता था या फिर इनको सादक और अमीन करार दे दिया जाता था। ये पीटीआई का असल चेहरा है। लोगों को दिखाते कुछ हैं कुछ। कहते थे मदीना की रियासत होगी, लेकिन पूरा तोशा खाना खा गए। कहते थे अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, अब कहते हैं अमेरिका हमें रहा करवाएगा। और कहते थे करप्शन के खिलाफ जंग के लिए आए हैं, नहीं, आप करप्शन करने के लिए आए थे। ये बात सिर्फ इस केस से नहीं, इस केस के अलावा भी बेशुमार ऐसे शवाहिद, केस और स्कैंडल्स हैं जिसका आगाज बुजदार की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, तरक्याती काम हो, आप सुनामी ट्री हो, पेशावर मेट्रो हो, कोई उठाकर देख लें, हर एक का ताने बाने जुड़े हुए हैं बनी गाला से। बनी गाला में बुशरा बीबी अपनी महारत से, जो उनकी स्पेशलिटी है, पहली शादी में भी वो एक अफसर की घरवाली थी, वहां भी लेन देन, कमीशन, रिश्वत वही वसूल करती थी। यहां भी बानी पीटीआई, उनका शौहर वजीर आजम था, वजीर आजम की ताकत उनके पीछे थी, वजीर आजम उनके पीछे खड़ा था और उसी की उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए ये डील, कमीशन, किकबैक्स लेती रही, कभी हीरो से, कभी प्लॉटों से, कभी इस तरह के ट्रस्ट बनाकर। और ये बार बार हर चीज को इस्लामी टच देते हैं अपनी सियासत में भी, वोट लेने के लिए, लोगों के जज्बात से खेलने के लिए और अब अपनी करप्शन छुपाने के लिए भी। यानी कैसी बुरी बात है कि आपने चोरी की हो और चोर जो है वो चंद हजार या चंद लाख अपनी चोरी में से पैसे मस्जिद को दे और कहे मैं तो मस्जिद बना रहा हूं। इसी तरह इन्होंने अलकादर ट्रस्ट का नाम लिया, कहा हम तो सीरत नबी पढ़ाना चाहते हैं। आप अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं इस इस्लामी टच देकर, क्योंकि चोरी की और डकैती की रकम से आप कोई नेक काम नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता। ये सब कुछ आप बताता है कि आपका किरदार क्या है। और अब जो फैसले आए हैं, इसी तरह 9 मई के बकिया फैसले, 26 नवंबर के फैसले आने चाहिए। अगर पाकिस्तान की रियासत को आगे बढ़ाना है तो इन चीजों पे, वो करप्शन हो या बगावत, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और हमारे निजाम इंसाफ को भी अब इंसाफ करना होगा, इसमें कोई ढील और ढील नहीं होनी चाहिए। आज के मुकदमात का फैसला बहुत देर पहले आ जाता और अगर सहूलतकारी और निजाम इंसाफ में से इनको ढील ना मिलती। और इसी तरह आज इनकी पीटीआई की सारी क़यादत बार बार कह रही है
اس سے مذاکرات متاثر ہوں گے. بھیا آپ مذاکرات NRO کے لیے کر رہے تھے, آپ NRO لینے کے لیے مذاکرات کی بات کرتے تھے. مذاکرات تو ہونے چاہیے پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے, پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے, اکانومی کے لیے, عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. اور یہ مذاکرات کسی سے بھی ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن NRO کے لیے نہیں. اور بات چیت کا جھانسا دے کے آپ اپنے گناہ اور کرتوتوں کو نہیں بخشا سکتے. ایک دفعہ پھر یہ جو فیصلہ ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس میں بے شمار شواہد تھے. شواہد بانی PTI کے گھر سے لے کر ان کی کابینہ کے وزیر اور ان کے افسران نے خود گواہیاں دی, اور اس کا ایک ایک شواہد, ایک ایک گواہی اس بات کی دلیل تھا کہ بانی PTI خود اس میں ملوث ہیں. اور یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب NCA برطانیہ نے تحقیق کی. یہ وہاں سے پیسے واپس آئے تھے, اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے. اور وہاں سے وہ پیسے واپس آئے, ان پیسوں کو پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لیا, اور جیب میں ڈالنے کے ساتھ پھر ٹرسٹ کا بہانہ بنا کر اس کو ہضم کرنے کی کوشش کی. ایسی اور تمام اس طرح کے ان پر جو الزامات ہیں وہ بغاوت ہو یا کرپشن, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. یہ ریاست کا فیصلہ ہے. آپ نے سیاست کرنی ہے, سیاسی جماعت بن کے کریں. آپ ایک بغاوت کر کے نہیں, باغیوں کی طرح نہیں, ایک انتشاریوں کی طرح نہیں, بلکہ سیاست میں آپ نے کرنی ہے تو سیاسی رویہ اختیار کریں. اور اس میں جتنے بھی باقی کیسز ہیں ان کا فیصلہ بھی میرٹ پر ہونا چاہیے, انصاف پر ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہوگا. حراست کو آگے لے جانے کے لیے 26 نومبر اور 9 مئی کے فیصلے